बेहतर से बेहतर होने की तलाश करो, बेहतर से बेहतर होने की तलाश करो, मिल जाए समंदर तो नदी की तलाश करो, मिल जाए समंदर तो नदी की तलाश करो। टूट जाते हैं शीशे अक्सर पत्थर की चोट से, पत्थर टूट जाए ऐसे शीशे तलाश करो, पत्थर टूट जाए ऐसे शीशे तलाश करो। दोस्तों आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि हमने आपको बताया कि आज हम 35 रूल्स ऑफ ग्रामर डिस्कस कर रहे हैं। और आज हम इस वीडियो का इस कॉन्सेप्ट की आज हम दूसरा वीडियो लेकर आए हैं। आज दोस्तों एक ऐसा कॉमन टॉपिक है जो यदि कोई भी कॉम्पिटिटिव के स्टूडेंट्स हैं उसके लिए तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यदि कोई भी स्टूडेंट्स अगर एकेडमिक लेवल पे पढ़ाई कर रहे हैं तो उनके लिए भी वीडियो अति महत्वपूर्ण है, यानी स्कूल लेवल के स्टूडेंट्स के लिए भी एज वेल एज कॉम्पिटिटिव के स्टूडेंट्स के लिए, दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के वीडियो को आप दोस्तों बड़े ही गौर से देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि आज ऐसा कॉमन टॉपिक हमने उठाया है जो आपके कंपटीशन एग्जाम में तो आता ही है, साथ ही साथ स्कूल लेवल के लिए भी बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। काफी बच्चे दोस्तों अपने बीच में ऐसे हैं जिनसे नाउन पहचानना ही नहीं आता। दोस्तों आज पहला रूल है, बहुत ही लॉजिकल रूल है। कल एक क्लास हो चुकी है, आज दूसरी क्लास है। लॉजिकल रूल वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है 20 से 22 मिनट का, लेकिन बहुत दमदार वीडियो होगा, बहुत कुछ सीखने का प्रयास करेंगे। दोस्तों आपके सामने 12 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। इन 12 सेंटेंसेस के अंदर आज के बाद आपको कभी वीडियो में नाउन पहचानने को, नाउन को लेकर, नाउन के आइडेंटिफिकेशन को लेकर 0.11% भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। चैनल पर नए हैं तो डेफिनेटली इस चैनल को फटाफट से कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को करिए लाइक। चलिए तो दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों आज जो हम समझना चालू करेंगे, दोस्तों आज के वीडियो में हम चीजों को फंक्शनल लेवल पर समझना चालू करेंगे, यानी हम फंक्शनल ग्रामर की आपके साथ बात करने वाले हैं। दोस्तों एसएससी के एग्जाम में कई बार ग्रामर की करेक्ट स्पेलिंग पूछी जाती है, लेकिन ग्रामर की करेक्ट स्पेलिंग काफी सारे लोग लिखते हैं दोस्तों ये ER, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बताता हूं दोस्तों, ग्रामर की करेक्ट स्पेलिंग होती है GRA ER नहीं होती, ठीक है। तो फंक्शनल, अब देखिए दोस्तों फंक्शनल की जब भी हम बात करते हैं तो फंक्शनल शब्द बना किससे है? फंक्शनल शब्द बना है दोस्तों फंक्शन से। फंक्शनल शब्द किससे बना है? फंक्शन से। और फंक्शन का मतलब होता है दोस्तों यूज या फिर प्रयोग। तो दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात जानिएगा, कोई भी शब्द देखने से पता नहीं लगता जब तक कि उसका सेंटेंस में यूज ना कर दिया जाए। जैसे कि दोस्तों आपके सामने एक ये मार्कर है, ये मार्कर दोस्तों है तो बेसिकली लिखने के लिए, लेकिन इसी मार्कर का यूज मैं अगर किसी की आंख की साइड कर दूं या किसी की आंख में मार दूं तो फिर यही एक वेपन, हथियार बन सकता है। इसी प्रकार से दोस्तों ग्रामर में होता है कि कोई भी शब्द देखने से पता नहीं चलता कि कौन सी ग्रामेटिकल प्रोफाइल को होल्ड कर रहा है जब तक कि उसका यूसेज सेंटेंस में ना कर दिया जाए। तो किसी भी शब्द को आप डायरेक्ट देखकर ये नहीं बता सकते, किसी भी शब्द को अकेला देखकर नहीं बता सकते कि ये शब्द इस ग्रामेटिकल प्रोफाइल को होल्ड करता है। 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में से कौन सी ग्रामेटिकल प्रोफाइल को होल्ड करता है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप जब तक शब्दों को नहीं देख पाएंगे तब तक उस शब्द की आइडेंटिफिकेशन आप नहीं बता सकते हो कि कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। इसी प्रकार दोस्तों हमने क्या कहा, हम इसे फंक्शनल लेवल पर समझना चालू करेंगे। दोस्तों चलिए अब हम नाउन को थोड़ा सा समझना चालू करते हैं। तो नाउन की जब भी हम बात करते हैं दोस्तों, तो हमने क्या कहा, इसे हम फंक्शनल लेवल पर समझेंगे। तो जब भी हम दोस्तों नाउन की बात करते हैं ना, तो नाउन की स्टैंडर्ड और जनरल डेफिनेशन होती है दोस्तों। नाउन की स्टैंडर्ड और जनरल डेफिनेशन आपके सामने लिख देता हूं दोस्तों। नाउन मींस होता है, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। तो इस दुनिया में नाम बताने वाले जितने भी शब्द हैं दोस्तों, वो अपने आप में नाउन होते हैं। नाउन के आइडेंटिफिकेशन पर काफी सारे क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात आपको दोस्तों बताता हूं, यदि आपसे नाउन पहचानना आएगा तो नाउन एक सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों का काम करेगा। और यदि जब तक आप सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तब तक दोस्तों आप पैसिव वॉइस नहीं बना सकते, क्योंकि पैसिव वॉइस इज ऑल अबाउट गेम ऑफ ऑब्जेक्ट। यदि आपको ऑब्जेक्ट का आइडेंटिफिकेशन करने आता है तो आप पैसिव को इजिली टैकल कर पाएंगे, बट यदि आपको ऑब्जेक्ट पहचानना ही नहीं आता तो आप पैसिव वॉइस को नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए नाउन को की हमने स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या कही, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, ठीक है। नाम बताने वाले सारे के सारे शब्द इस दुनिया में क्या काम करते हैं, नाउन का काम करते हैं। अब इस नेमिंग वर्ड की भी दोस्तों कैटेगरी है, इसको हम कैटेगराइज करना प्रारंभ करते हैं। नेमिंग वर्ड की पहली कैटेगरी होती है दोस्तों, नाम बताने वाले की कैटेगरी में पहला शब्द आप लिख सकते हैं दोस्तों विजिबल, जिन्हें हम देख सकते हैं। और नाउन की विजिबल कैटेगरी में सबसे पहले दोस्तों आपको लिखना होगा कोई भी पर्सन। तो पर्सन का नाम हमेशा नाउन होता है, या भी आप सेकंड नंबर पर लिख सकते हो कोई भी प्लेस या फिर कोई भी थिंग्स या वस्तुएं, ठीक है। अब दोस्तों दूसरी कैटेगरी पर आते हैं। दूसरी कैटेगरी जिन्हें हम देख तो नहीं सकते, सुनेगा,
जिन्हें हम देख तो नहीं सकते लेकिन हम उन्हें फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। आज 12 सेंटेंस आपके सामने लिखे हैं। इन 12 सेंटेंसेस के बेस पर आप लास्ट तक रुकिए, वीडियो के अंदर नाउन पहचानना आप इतने बेहतरीन तरीके से सीख जाएंगे। चाहे वीडियो लंबा हो, शिद्दत से देखिए, लगन से देखिए, कॉपी में अपने नोटबुक में नोट कीजिए। फेल्ट यानी होता है दोस्तों किसी चीज को महसूस करना। तो जिन नाउन को हम देख तो नहीं सकते लेकिन उन्हें महसूस कर सकते हैं, उन्हें फेल्ट ओनली की कैटेगरी में रखा गया है। अब इसे भी दोस्तों हम आपको इजीली तरीके से बता सकते हैं, FAQS, यानी हमने इन्हें FAQS में डिवाइड कर दिया। दोस्तों F का मतलब यहाँ पर क्या होगा? F का मतलब होगा दोस्तों फीलिंग, और A से मतलब होता है, A मीन्स दोस्तों होता है एक्शन, और Q से क्या बना है? क्वालिटी, और बचा क्या? यस। तो यस से क्या बना है? स्टेट। तो हमने इन्हें FAQS में बांटा, यानी कि फीलिंग, एक्शन, क्वालिटी और स्टेट के अंदर बांट दिया। तीसरी कैटेगरी होती है दोस्तों यूनिट। तो यूनिट क्या होता है दोस्तों? यूनिट का हिंदी मतलब होता है, यूनिट मीन्स आपको बहुत अच्छे से पता है, यूनिट मीन्स इकाई। तो यूनिट किसी भी संख्या को नापना या फिर गिनना या फिर नापना सिखाता है। मेजर या काउंट या मेजर। तो ठीक है, यूनिट किसी भी संख्या को नापना या गिनना सिखाता है। अब चौथी कैटेगरी दोस्तों क्या होती है? चौथी कैटेगरी ऐसी होती है जो नाउन तो नहीं होते लेकिन नाउन की कैटेगरी का ही काम करते हैं, उन्हें नाउन इक्विवेलेंट कहते हैं। उन्हें नाउन इक्विवेलेंट की कैटेगरी में हम रखेंगे। जो वास्तव में नाउन तो नहीं होते लेकिन नाउन की क्या कैटेगरी का ही काम करते हैं, उन्हें कहते हैं नाउन इक्विवेलेंट, नाउन के बराबर का। ठीक है, तो हमने नाउन को कितने भागों में बांट दिया, एक बार और सुनेगा। नाउन की स्टैंडर्ड डेफिनेशन: नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन की पहली कैटेगरी विजिबल, जिसे हम देख सकते हैं, जिसमें से हमने दोस्तों कहा कोई भी पर्सन, कोई भी प्लेस या कोई भी थिंग। नाउन की दूसरी कैटेगरी जिन्हें हम देख तो नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं, उन्हें हमने फेल्ट ओनली की कैटेगरी में डाला, जिसमें से हमने FAQS में बांटा। F फॉर फीलिंग, A फॉर एक्शन, Q फॉर क्वालिटी और S फॉर स्टेट। नेक्स्ट लेवल पर दोस्तों हम गए, तो नेक्स्ट लेवल पर हमने कहा नाउन की कुछ ऐसे नाउन होते हैं यूनिट को बताते हैं, और यूनिट किसी भी संख्या को मापना या फिर गिनना सिखाता है। तीसरे नंबर पर गए तो जो नाउन तो वास्तव में नहीं होते लेकिन नाउन की बराबरी का काम करते हैं, उन्हें नाउन इक्विवेलेंट कहते हैं। चलिए अब एक एक सेंटेंस में दोस्तों अब दूसरा तरीका जान लेते हैं। अब दोस्तों नाउन की आइडेंटिफिकेशन को, नाउन के को पहचानने का एक स्टैंडर्ड तरीका, नाउन को पहचानने का एक, वैसे तो दोस्तों इन कैटेगरी से आप नाउन पहचान सकते हैं। ये जो कैटेगरीज आपके सामने आई है ना, इन कैटेगरी से आप नाउन पहचान सकते हैं, लेकिन नाउन को पहचानने का स्टैंडर्ड तरीका दोस्तों आपसे आना चाहिए। यदि आप स्टैंडर्ड तरीके को नहीं जानते हैं तो फिर आपको डिफिकल्टी फील हो सकती है। तो नाउन को पहचानने का स्टैंडर्ड तरीका चलिए सिखाता हूं। आइडेंटिफिकेशन, इसके नाउन को पहचानने के लिए 3 क्वेश्चन वर्ड्स काफी है। 3 क्वेश्चन वर्ड्स क्या है दोस्तों? 3 क्वेश्चन वर्ड्स नाउन को पहचानने के लिए काफी हो सकते हैं। पहला क्वेश्चन वर्ड्स दोस्तों आपके सामने क्या है? पहला क्वेश्चन वर्ड्स है, यदि कोई भी शब्द, यदि आपको किसी भी शब्द का रिप्लाई, यदि वर्ब का रिप्लाई या किसी भी, यदि हु का रिप्लाई आपको मिल रहा है, हु मतलब क्या होता है? कौन। या फिर दोस्तों आपको हुम का रिप्लाई मिल रहा है, हुम मतलब क्या होता है? हुम मतलब होता है किसे। ठीक है, और लास्ट क्या है दोस्तों? व्हाट। अगर आपको इन 3 शब्दों का रिप्लाई मिल रहा है तो डेफिनेटली वो नाउन का काम करेगा। तो चलिए एक एक शब्द को दोस्तों हम लोग क्या कर लेते हैं, एक एक शब्द को हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं, इनमें से देखते हैं किस तरह से नाउन पहचाना जाता है। पहला सवाल, मोहन व्हाट अ बैग। मोहन ने एक बैग खरीदा। आपने कहा हु व्हाट अ बैग, कौन वो व्यक्ति है जिसने बैग खरीदा? तो हु का रिप्लाई क्या मिला? आपने कहा सर मोहन। तो मोहन क्या है? नाउन। अब मैंने कहा मोहन व्हाट, मोहन व्हाट, मोहन ने क्या खरीदा? आपने जवाब दिया सर मोहन ने बैग खरीदा। तो बैग भी क्या हो गया? अपने आप में नाउन। तो देखिए जो शब्द व्हाट का रिप्लाई दे या फिर हु का रिप्लाई दे तो अपने आप में क्या होता है? नाउन होता है। नेक्स्ट सवाल, शिखा वांट्स अ बुक। हु वांट्स अ बुक, हु वांट्स, हु यानी कौन, कौन है वो जो किताब चाहती है? तो आपने कहा शिखा। तो ये शिखा भी अपने आप में क्या है? नाउन। शिखा वांट्स व्हाट, तो आपने क्या रिप्लाई दिया? व्हाट। शिखा क्या चाहती है? तो आपने कहा बुक। तो ये बुक भी अपने आप में क्या है? नाउन। बहुत बढ़िया तरीका है नाउन को पहचानने का, ये सबसे सॉलिड तरीका है, टेक्निकल मेथड है, ऊपर लिखा भी है। नेक्स्ट है द टीम प्लेड अ मैच। तो आपने कहा कि द टीम प्लेड अ मैच, हु प्लेड अ मैच, कौन, किसने मैच खेला? तो आपने कहा द टीम। तो टीम भी क्या हो गया? नाउन। इसके बाद द टीम प्लेड व्हाट, टीम ने क्या खेला? मैच। तो ये किसका रिप्लाई है? व्हाट। तो ये भी क्या है? अपने आप में नाउन है। अब देखिए दोस्तों, क्या मैच को आप देख सकते हैं? मैच कोई पर्सन है? नहीं। मैच कोई प्लेस है? नहीं। मैच कोई थिंग्स है? नहीं। तो मैच को हम क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं, जो कि किसमें रखेंगे? एक्शन की कैटेगरी में रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पर आइए, टीना वेंट होम।
हु वेंट होम, कौन घर गया, आपने कहा टीना, तो टीना क्या है, नाउन है, क्यों, क्योंकि हु का रिप्लाई दे रहा है। टीना वेंट होम, क्या ये होम, बहुत अच्छे देखिएगा, क्या ये होम दोस्तों हु का रिप्लाई है, नहीं। क्या ये होम होम का रिप्लाई है, नहीं, होम से भी इसका क्वेश्चन नहीं बन रहा। क्या ये होम आपका व्हाट का रिप्लाई है, नहीं, तो ये आपका रिप्लाई है किसका, वेयर का। और ऐसे शब्द गौर से सुनिएगा, टीना वेंट वेयर, टीना कहाँ गई, तो आपने कहा होम। तो देखिएगा जो शब्द वेयर का रिप्लाई देते हैं वो इंग्लिश ग्रामर में क्या कहलाते हैं, एडवर्ब कहलाते हैं। तो ऐसा कोई भी वर्ड जो वेयर का रिप्लाई देगा वो क्या कहलाएगा, एडवर्ब कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, क्वेश्चन नंबर 5। श्रेया लाइक सिंगिंग, हु लाइक सिंगिंग, आपने कहा श्रेया, तो हु का जवाब देने पर वो शब्द क्या बनता है, नाउन। श्रेया लाइक्स व्हाट, आपने कहा सिंगिंग। अब दोस्तों 99% बच्चे सिंगिंग को वर्ब कहेंगे। तो देखिए ये सब देखने से, वैसे तो सिंगिंग वर्ब होता है, लेकिन क्या ये देखने से पता लगा इसका सेंटेंस में हमने नाउन की तरह से यूज किया। ये किसका रिप्लाई दे रहा है, व्हाट का। तो मैंने क्या कहा, श्रेया लाइक्स व्हाट, तो ये व्हाट का रिप्लाई है, तो ये क्या हो गया दोस्तों, नाउन। तो सिंगिंग यहाँ पर वर्ब नहीं है, नाउन है। नेक्स्ट सवाल, लाफ्टर क्योर्स स्ट्रेस, लाफ्टर, तो मैंने कहा व्हाट क्योर्स स्ट्रेस, तो आपने कहा लाफ्टर, तो ये क्या है, नाउन है, व्हाट का रिप्लाई दे रहा है। लाफ्टर क्योर्स व्हाट, तो आपने क्या कहा, स्ट्रेस, स्ट्रेस भी क्या है दोस्तों, नाउन है। अब दोस्तों स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस अपने आप में एक एक्शन है, तो ये एक्शन है, तो ये किससे आ गया, एक्शन। और इसको आप एक तरीके से एक्शन ना कहे कि चाहे तो आप इसको स्टेट भी कह सकते हैं, अवस्था भी कह सकते हैं। तो दोस्तों ये अपने आप में क्या है, ये कौन सी कैटेगरी से है, फील्ड वाली से। नेक्स्ट, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, आपने कहा व्हाट इज द बेस्ट पॉलिसी, व्हाट इज द बेस्ट पॉलिसी, तो ये व्हाट का रिप्लाई है, तो ये क्या है, नाउन है। फिर मैंने कहा कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट व्हाट, आपने क्या कहा सर, पॉलिसी, तो पॉलिसी भी क्या है, अपने आप में नाउन है। उम्मीद करता हूँ चीजें आपको समझ में आ रही हो। नेक्स्ट, सोनू विल कम टुमारो, तो आपने कहा हु विल कम टुमारो, तो हु कौन कल आएगा, तो आपने कहा सोनू, तो सोनू इस सवाल में क्या हो गया, नाउन। सोनू विल कम, कम व्हेन, वेयर, तो ये किसका रिप्लाई है, व्हेन। तो व्हेन का रिप्लाई, ऐसे शब्द जो व्हेन का रिप्लाई देते हैं उन्हें एडवर्ब कहते हैं। तो ये टुमारो यहाँ पर क्या है दोस्तों, एडवर्ब है। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं, टुमारो नेवर कम्स, व्हाट नेवर कम्स, व्हाट नेवर कम्स, क्या कभी नहीं आता, आपने कहा सर टुमारो, तो टुमारो व्हाट का रिप्लाई है, तो क्या हो गया, नाउन। अब मैंने कहा इस सवाल में और किसी प्रकार का कोई कॉन्सेप्ट नहीं बना, टुमारो नेवर कम्स, ठीक है, तो टुमारो अपने आप में क्या है, नाउन। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, स्नेहा लव्स हर होम, तो हु लव्स हर होम, अपने हु का रिप्लाई क्या दिया सर, आपने हु का रिप्लाई दिया स्नेहा, तो स्नेहा हु का रिप्लाई इस वजह से नाउन है। स्नेहा लव्स व्हाट, हर होम, अपने होम को, तो ये किसका रिप्लाई है, व्हाट का, तो ये क्या हो गया, नाउन। लव चेंजेस अ पर्सन, व्हाट चेंजेस अ पर्सन, व्हाट चेंजेस अ पर्सन, थोड़ी देर पहले लव यहाँ पर वर्ब था और यहाँ पर क्या हो गया, नाउन। व्हाट चेंजेस अ पर्सन, आपने कहा सर लव, तो व्हाट का रिप्लाई देने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, नाउन। लव चेंजेस हूम, आपने कहा सर पर्सन, तो पर्सन भी क्या है, अपने आप में नाउन है। उम्मीद करता हूं दोस्तों बहुत अच्छे से आप इसको समझते हुए जा रहे हैं। नेक्स्ट, अ वीक हैज 7 डेज, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर एक तरीका, ये टुमारो नेवर कम्स, ये नाउन इक्विवेलेंट कैटेगरी से है दोस्तों, ये नाउन तो नहीं है लेकिन नाउन के बराबरी का काम कर रहा है, इसी को क्या कहते हैं, नाउन इक्विवेलेंट। नेक्स्ट, अ वीक हैज 7 डेज, व्हाट हैज 7 डेज, व्हाट हैज 7 डेज, तो अ वीक हैज 7 डेज, तो ये अ वीक क्या हो गया, नाउन। अ वीक हैज 7 व्हाट, तो आपने क्या कहा, डेज, तो ये भी क्या हो गया, नाउन। ये दोस्तों हमने 12 सेंटेंस को देखा और 12 सेंटेंस में नाउन की आइडेंटिफिकेशन जानी। यदि आपको थोड़ा भी वीडियो में कहीं कंफ्यूजन हुआ हो तो एक बार वीडियो को और देखिए, पर यदि इसके बावजूद भी कहीं पर आपको कोई भी सिंगल क्वेश्चन में भी कंफ्यूजन होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, मैं डेफिनेटली आपके कमेंट का रिप्लाई करूंगा और जो भी आपको डाउट होगा उसका डाउट आपको जेन्युइन रिप्लाई मिलेगा। उम्मीद करता हूं वैसे तो आपको 2 बार देखने पर कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, बहुत खूबसूरती के साथ इसको हमने बताया है। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।